Hello my dear friends, welcome to Science Academy. Myself Bhavan Shah and today we are going to start fourth chapter of NCERT Moving Charges and Magnetism. और चैप्टर फोर्थ में आज हम पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन में पहले कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का. क्या आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये दो कॉन्सेप्ट 200 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, अप्रोक्सीमेटली 200 years एगो. और उसी टाइम पे मीन्स इन द ईयर ऑफ 1820 इट वाज नोन दैट दे वेर intimately related. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो 200 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1820 का कॉन्सेप्ट है और उसी टाइम पे पता चल गया था और ये दोनों के बीच में भी कुछ रिलेशन हो सकता है. नाउ व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिज्म एग्जैक्टली. इलेक्ट्रिसिटी हम किसे कहेंगे. इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इट इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम चार्ज्ड पार्टिकल्स. राइट. इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इट इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम चार्ज पार्टिकल्स. और चार्ज पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आते हैं. इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. राइट. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म is defined as attractive and repulsive phenomenon produced by moving electric charge. Right. Magnetism is defined as attractive and repulsive phenomena produced by moving electric charge. जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज और वो भी मूविंग कंडीशन में होगा तब वहां पे कुछ ना कुछ एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगा. कैसे, तो पहले हम देखते हैं. सपोज हमारे पास ये स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है और उसके पास में चार्ज पार्टिकल Q है. और जब ये चार्ज पार्टिकल Q स्टेशनरी कंडीशन में है मीन्स यहाँ पे चार्ज पार्टिकल Q की वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज 0, तब ये जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा 0 होगा. राइट. ऐसा पाया गया है. नाउ इन सेकंड केस वी हैव सिमिलर करंट कैरिंग कंडक्टर I and we have another charge Q which is in moving condition. ये जो चार्ज पार्टिकल है अब ये मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v से मीटर पर सेकंड. राइट. जब ये चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है और जब ये नियरर कंडक्टर है करंट कैरिंग, इसमें करंट I पास हो रहा है, तब ये चार्ज पार्टिकल Q के ऊपर फोर्स लगा और वो फोर्स लगने की वजह से उसकी जो डायरेक्शन होती थी वो स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन वहां पे ये स्ट्रेट नहीं होती है लेकिन थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है उसकी डायरेक्शन लाइक दिस. राइट. एंड इन थर्ड केस, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस एंड इन थर्ड केस जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट की डायरेक्शन चेंज की गई और हमारे पास सेम चार्ज पार्टिकल Q है having constant velocity
v मीटर पर सेकंड, तब ये जो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये तीनों केस में पहले ये जो चार्ज पार्टिकल था वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में था, स्टेशनरी कंडीशन में था, तब जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगा वो जीरो था। लेकिन जब ये कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड से, तब उसके ऊपर तब जो उसकी डायरेक्शन थी वो डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अट्रैक्ट हुआ ये टुवर्ड्स द कंडक्टर, राइट, टुवर्ड्स द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या अट्रैक्टिव फोर्स लगा। एंड इन थर्ड केस जब करंट की डायरेक्शन चेंज की गई तब जो वो डिफ्लेक्ट हुआ वो कंडक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, मीन्स यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स लगा, ओके। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होता है, व्हेन द चार्ज्ड particles in moving condition then and then force exerts, राइट। यहाँ पे भी मूविंग कंडीशन में है और यहाँ पे भी मूविंग कंडीशन में, तब यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगा। अल्टीमेटली जब चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होगा तभी उसके ऊपर से फोर्स लगेगा, राइट। लेकिन जब वो स्टेशनरी होगा तब वो फोर्स नहीं लगेगा। सो इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन में है प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। It attractive and repulsive phenomena produced by moving electric charge. Okay. Now, in the year of 1820, one physicist named Oersted has noticed current in a straight wire caused noticeable deflection to nearby magnetic compass needle, right. In the year of 1820, one physicist named Oersted has found current in a straight wire caused noticeable deflection to nearby magnetic compass needle, like this. जब यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये सेंटर में क्या है हमारा, स्ट्रेट वायर हैविंग करंट I। जब ऑस्टेड ने ये स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो करवाया और उसके आसपास मैग्नेटिक नीडल रखी तो उसने ये पाया कि मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन होता है कुछ इस तरीके से उसका डिफ्लेक्शन उसे मिला, राइट। जब ये सेंटर में करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखी तो उसे मैग्नेटिक नीडल का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से मिला। फिर अगेन उसने मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे रखा तो उसको मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से मिला। और यहाँ पे ये डॉट क्या इंडिकेट करेगा, करंट इमर्जिस आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, करंट डायरेक्शन प्लेन से बाहर आती हुई है, राइट। डॉट इंडिकेट करता है करंट की जो डायरेक्शन है वो प्लेन से बाहर आ रही है। और यहाँ पे ये मैग्नेटिक नीडल का ओरिएंटेशन हुआ। ये जो मैग्नेटिक नीडल का ओरिएंटेशन है वो जब ये करंट की जब मैंने ये सेंटर सर्कल बनाया तब ये उसमें टेंजेंट में रहती है, लाइक दिस। सपोज ये मैग्नेटिक नीडल का ओरिएंटेशन ये टेंजेंट में है सर्कल से और यहाँ पे भी ये सर्कल से टेंजेंट में है, तो मुझे ये क्या मिला, जो मैग्नेटिक नीडल का ओरिएंटेशन है वो टेंजेंट के फॉर्म में मिला।
बट और इन सेकंड केस जब करंट की डायरेक्शन चेंज की, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन प्लेन से बाहर आती हुई है और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन प्लेन से अंदर जाती हुई है। करंट मूव्स इनटू प्लेन ऑफ पेपर। तब मैंने क्या देखा, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक नीडल का ओरिएंटेशन हो गया। ये दोनों केस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मुझे ये जो मेरा कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और यहाँ पे ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इट मीन्स जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट की डायरेक्शन चेंज की मैंने, तब उसके साथ साथ जो मैग्नेटिक नीडल की ओरिएंटेशन थी वो ओरिएंटेशन भी चेंज हो गई। यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ये इस जगह पे यहाँ पे साउथ पोल आ गया, और यहाँ पे ये जो साउथ पोल है और उसकी जगह पे यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक नीडल की ओरिएंटेशन है वो भी चेंज हो जाती है विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इन थर्ड केस एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये हमारे मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट इमर्जेस आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है। जब यहाँ पे मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से सपोज पहले अभी कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, द वैल्यू ऑफ करंट इज 0, और उसके आसपास मेरे पास ऐसे आयन फाइलिंग्स है। ये क्या है, आयन फाइलिंग्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय आयन फाइलिंग्स, स्मॉल पीस ऑफ आयंस, आयन के छोटे से टुकड़े, राइट। जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास नहीं हो रहा है, तब मेरे पास ये स्मॉल आयन फाइलिंग से कुछ इस तरीके से रैंडम फॉर्म में है। लेकिन जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास होगा, तब जो आयन फाइलिंग से वो ऑटोमेटिकली ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेट हो जाएंगे, लाइक दिस, जो यहाँ पे दिखाया गया है, राइट। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास होगा और उसके आसपास जो आयन फाइलिंग्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेट हो जाते हैं, राइट। So ultimately, finally, Oersted has concluded that the moving charge or current produces a magnetic field in the surrounding space. In the surrounding moving charge or current produces a magnetic field in the surrounding space. So Oersted has finally concluded that